माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम स्टडी करेंगे मेजरेबल फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पे जो मेजरेबल फंक्शन है इसकी स्टडी करने से पहले क्या है, जो यहाँ पे मेजरेबल फंक्शन है इसकी स्टडी करने से पहले यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये जो हमारी हैबिट है वो हमारी लेवेज़ग्यू में है। क्या है? लेवेज़ग्यू में है। बट यहाँ पे जो है कुछ लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लीबेक करते हैं। क्या है? वो जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो लीबेक करते हैं। दोनों ट्रू बातें हैं, बट यहाँ पे जो हमारी हैबिट है वो हमारी लेवेज़ग्यू की है। ठीक है, लीबेक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है। बट यहाँ पे जो हमारी हैबिट है वो लेवेज़ग्यू में हो चुकी है और ये जो है हमारी वैसे ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने में तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं वो इधर की उधर नहीं की है, मतलब राइट हमने ठीक किया हुआ है, बट हमारी जो वर्ड हमने जो बोला है वो हमने जो है लेवेज़ग्यू वर्ड यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें डिरिचलेट टेस्ट, तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? ड्रिकले। कुछ लोग यहाँ पे सम ऑथर्स इसको ड्रिकले बोलते हैं, बट जो हमारी हैबिट है वो ड्रिचलेट है, तो इसलिए हम इसको ड्रिचलेट बोलते हैं। और ये जो आप लीबेक बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो लीबेक की प्रैक्टिस हमारी नहीं है, इसको हम लेवेज़ग्यू ही बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम आ जाते हैं अपने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। क्या है? मेजरेबल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमारी कहती है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन closed interval a to b. Let f be a function defined on closed interval a to b. Then f is said to be a measurable, मतलब फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेजरेबल बोलेंगे, मेजरेबल फंक्शन। Then f is said to be a measurable function if for each alpha belongs to real number such that the set, क्या है? alpha belongs to real number, the set x such that f of x is greater than alpha is measurable. ओके, ये कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, देन एफ इज सेड टू बी अ मेजरेबल फंक्शन इफ फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज क्या होगा? मेजरेबल। सिर्फ ये सेट क्या हो जाए? मेजरेबल हो जाए, तो जो हमें फंक्शन एफ जो कि डिफाइंड था इसके अंदर उसको हम क्या बोल देंगे? मेजरेबल फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, जो आपका मेजरेबल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आपकी सिर्फ ये कहती है कि जब आपका फंक्शन एफ हो, पहले आपका जो फंक्शन है वो जो गिवन है वो आपका क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो कि आपका इन जनरल क्लोज्ड इंटरवल लिया गया है। ओके, और इसी फंक्शन एफ को आप क्या बोलना चाहते हो? मेजरेबल बोलना चाहते हो। इफ फॉर ईच, क्या है? इफ फॉर ईच अल्फा जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एक सेट बनाया गया और उस सेट को क्या होना होगा? मेजरेबल होना होगा। देन द सेट x, मतलब वो सारे पॉइंट की कलेक्शन है जहां पे फंक्शन की वैल्यू यदि हम देखें तो वो ग्रेटर देन अल्फा हो। ग्रेटर देन यदि अल्फा होगा, मतलब इस तरीके से कोई जो सेट होगा और ये यदि मेजरेबल हो जाए तो हम गिवन फंक्शन को क्या बोलेंगे? गिवन फंक्शन f को मेजरेबल फंक्शन बोलेंगे। और ये सेट क्या होना चाहिए? यदि ये मेजरेबल होगा तब इस फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं।
इसी बात को यदि हम दूसरे शब्दों में लिखें, दैट इज, इसका मतलब क्या है, क्या दैट इज यदि हम करके लिखें इसी बात को, देखिए दैट इज इसका मतलब ये, इसी बात को जो है ये दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करता है, मतलब ओपन इंटरवल के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारा फंक्शन है इसको हम बोलेंगे मेजरेबल फंक्शन। इफ फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा के लिए जो इनवर्स इमेज होगा इस ओपन सेट ए टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को तो आप क्लोज्ड कर नहीं सकते राइट साइड से, इसलिए क्या करना होगा, इसका एक ओपन सेट लेना होगा ए टू इन्फिनिटी। क्या है, ए टू इन्फिनिटी, ये क्या होना चाहिए, ये जो सेट है ओपन सेट इसे क्या होना होगा, मेजरेबल होना होगा। और मेजरेबल होने के लिए हमें कुछ बातें पता है, कुछ यहाँ पे हमें चीज़ें पता है, जैसा कि हमारा जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है वो ओपन सेट की इमेज ओपन देता है। ठीक है, और उसी बात को लिखा गया है एज दिस इज एन ओपन सेट एंड, ये तो पता है कि बोथ साइड से आपका जो है जो इंटरवल है ये कैसा इंटरवल दे रखा है, ये आपका जो है क्या रखा है, ये आपका ओपन है। और आपको पता है कि ओपन सेट हमारा क्या है, उसकी जो इनवर्स इमेज है, इमेज यदि हम इमेज की बात करें, मतलब जैसे कि फंक्शन या फिर ए टू बी, फंक्शन जो ए से बी के ऊपर ये ओपन हो या ना हो ये हमें नहीं पता, बट इसकी जो यहाँ पे सॉलिड डेफिनेशन ये है कि जो इसकी इनवर्स इमेज होगी किसकी, ओपन सेट की, क्लोज्ड की तो क्लोज्ड आएगी इमेज, बट ओपन सेट की जो स्ट्रॉन्ग बात है वो ये है, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज अगेन अ ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट रिवर्स से चलता, मतलब बी से लेके ए के ऊपर क्या है, ओपन सेट बनाया जा सकता है, उसकी इमेज जो है ओपन सेट लाई जा सकती है बी से ए पे, ना कि ए से बी पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए टू बी नहीं है, बी टू ए पे हम ओपन सेट बना सकते हैं, मतलब ओपन सेट की इमेज ओपन सेट नहीं होती है, मे आर मे नोट बी, कोई जरूरी नहीं है कि ओपन ही मिले, बट इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। तो यहाँ पे जो है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इनवर्स इमेज जो है ओपन सेट की ओपन आएगी। ठीक है, और ओपन सेट हमें क्या पता है कि मेजरेबल होता है, क्या ओपन सेट मेजरेबल होता है, और हमें पता है कि ओपन सेट क्या होता है, मेजरेबल। इस तरीके से ओपन सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और इसके भी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ओके, तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ, इसकी जो डेफिनेशन थी, इसकी डेफिनेशन से ये कंफर्म हुआ, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन। क्या है, इसके भी यहाँ पे जो दैट इज करके लिखा हुआ है, इसके भी यहाँ पे हमें ये स्टडी मिला कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो हमारा मेजरेबल फंक्शन का वर्क करता है। ठीक है, यदि हमें किसी भी फंक्शन को मेजरेबल फंक्शन चेक करना होगा, तो यदि हम ये चेक कर लें फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम ये बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो श्योर है कि ये हमारा मेजरेबल फंक्शन भी बनेगा। ठीक है, इस बात को हम फिर से इसकी डेफिनेशन जो है स्टडी कर लेते हैं। कहता है पहली डेफिनेशन ये है, और इसी डेफिनेशन का हम जो है मैक्सिमम यूज करेंगे। क्या है, जो ये पहली वाली डेफिनेशन है इसका ही यूज हम करेंगे, चाहे वो थ्योरम हो चाहे वो क्वेश्चन को सोल्व करने में हो। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जो फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसे हम क्या बोलेंगे, मेजरेबल फंक्शन बोलेंगे। इफ फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये जो फंक्शन सेट है ये क्या हो जाए, मेजरेबल सेट हो जाए। और ये यदि ऐसा होगा तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो हमारा मेजरेबल फंक्शन होगा। डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है कि जो हमारा फंक्शन है इसको मेजरेबल बोलेंगे इफ फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा के लिए ये होना चाहिए क्या, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज मेजरेबल। क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ दिस ओपन सेट इज मेजरेबल सेट। जैसा कि हमें पता है इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन अ ओपन सेट अंडर अ कंटिन्यूअस मैपिंग, ये होगा। तो यहाँ पे जो ओपन सेट है इसके बिहाफ पे ये सारी बातों के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, जो आपका ओपन सेट होता है वो कैसा होता है, मेजरेबल होता है। और यहाँ से जो है इसकी डेफिनेशन से ये फाइनली कंफर्म हुआ कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा मेजरेबल फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है,
आइए यहाँ पे जो है किसी भी फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन कैसे दिखाएंगे और कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो मेजरेबल है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन f है जो कि मेजरेबल है, तो क्या उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी क्या वो भी मेजरेबल होगा? क्या है, हमने ये कहा कि कोई मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है और वो फंक्शन हमारा कैसा है, मेजरेबल फंक्शन है, उसकी यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो क्या वो भी जो है हमारा मेजरेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ f इज मेजरेबल, फंक्शन कैसा है, मेजरेबल है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताइए, क्या इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी फंक्शन की वो भी मेजरेबल होगी या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन हमारा मेजरेबल है, फंक्शन मेजरेबल है मतलब ये जो फंक्शन है हमारा डिफाइंड भी होगा क्लोज्ड इंटरवल AB में, और यहाँ पे एक फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक ऐसा सेट होगा जो कि मेजरेबल होगा। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दो पार्ट में ब्रेक होगी। क्या है, दो पार्ट में, एक नेगेटिव का f और एक पॉजिटिव का f। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे इसको दो पार्ट में यदि हम ब्रेक करें तो एक पार्ट जो है इसका होगा x सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, और नेगेटिव fx होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और ये जो है साइन आपका क्या हो जाएगा, लेस देन की साइन हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा x सच दैट f ऑफ x लेस देन अल्फा। क्या है, ये होगा पहला fx इज ग्रेटर देन अल्फा और दूसरा जो है fx इज लेस देन अल्फा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक इसकी जो है नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू देती रहेंगी। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक तो होगा fx इज ग्रेटर देन अल्फा, दूसरा क्या होगा माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा। इसमें हमने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज लेस देन माइनस अल्फा। ये जो साइन है ये नेगेटिव साइन से रिप्लेस होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, इन दोनों का यदि हम यूनियन लें तभी जाके इस फंक्शन का जो मेजरेबिलिटी है वो फाइंड आउट हो पाएगी कि मेजरेबल फंक्शन है या फिर नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे यदि हम मोड f के लिए डिस्कस करें तो इसका जो सेट है वो इस तरीके से होगा, x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, यूनियन करके लिखना होगा, यूनियन x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन माइनस अल्फा। और यहाँ पे ये तो जस्ट मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब ये सेट हमारा कैसा है, मेजरेबल सेट है। क्या है, मेजरेबल सेट है, और ये पॉजिटिव फंक्शन है, और ये जस्ट इसका रिवर्स है। क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इस सेट का ये जो सेट है कॉम्प्लीमेंट है, और हमें पता है कि कोई भी सेट यदि मेजरेबल होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। सेट आपका मेजरेबल सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी मेजरेबल होगा। ये इसके अंदर सारे फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी और इसके अंदर जो है फंक्शन की सारी नेगेटिव वैल्यू जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये तो माइनस fx हो जाएगा ग्रेटर देन अल्फा। ये फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यूज का है, ये फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज का है, मतलब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, और इस सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये सेट है, और ये सेट मेजरेबल है, और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट। तो ये हो गया मेजरेबल, तो ये हो गया क्या, मेजरेबल। और हमें फिर से पता है कि मेजरेबल यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट। क्या है, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट। दैट मीन्स जो मोड f है ये हमारा जो सेट था ये हमारा कैसा हो चुका है, मेजरेबल सेट हो चुका है, मतलब ये हमारा मेजरेबल है, और ये मेजरेबल है तो यहाँ से हम ये बोलेंगे इफ या फिर मेजरेबल देन इसकी मॉडुलस जो वैल्यू होगी इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। और इसको जो है आप नोट बना लीजिए, इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। और जो है इजीली आप क्वेश्चन के अंदर इन सब का यूज कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर सोल्व करना है तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका यूज कर सकते हो। सेट मेजरेबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑलवेज मेजरेबल। सेट आपका मेजरेबल, दो सेट आपके मेजरेबल है तो उनका यूनियन की यदि हम बात करें तो वो भी मेजरेबल होगा। ठीक है, और जो इनवर्स इमेज होती है ओपन सेट की, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट
इज आल्सो एन ओपन सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। यदि मैपिंग कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, बट यदि मैपिंग कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज अगेन अ ओपन सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने इसका प्रूफ भी दिया, पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हुए और नेगेटिव वैल्यूज को लेते हुए इसका यूनियन देखा, और ये दोनों आपस में मेजरेबल सेट थे। यूनियन भी हमारा क्या हुआ, मेजरेबल। यूनियन के डेफिनेशन से दो सेट हमारे मेजरेबल है तो उसका यूनियन भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो इसके बिहाफ पे ये जो मोड एफ है ये सेट भी हमारा क्या हो चुका, मेजरेबल। और यही हमारे मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। किसी भी फंक्शन को हम मेजरेबल फंक्शन तभी बोल पाएंगे जब हम क्या करेंगे, फॉर ईच रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से जो सेट है इसको मेजरेबल कर सके। और इसको जो है हमने क्या किया है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी, दो पार्ट में ब्रेक किया और इसका यूनियन किया। ये अलग अलग मेजरेबल थी, यूनियन भी मेजरेबल रहा, तो ये मोड एफ जो है क्या हो जाएगा, ये भी आपका मेजरेबल सेट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आगे से याद रखेंगे, इफ एफ इज मेजरेबल देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये कहता है कि मान लीजिए कि जो हमारा फंक्शन है वो मेजरेबल फंक्शन है। क्या है, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा मेजरेबल है, और यहाँ पे यदि हमें कोई कांस्टेंट के मिल जाए, क्या है, कोई कांस्टेंट के मिल जाए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, उस मेजरेबल फंक्शन में यदि हम के नंबर को ऐड करें तो ये जो f प्लस के होगा, या फिर यदि हम प्रोडक्ट करें फंक्शन की और उस स्केलर के की जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या वो भी मेजरेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है f इज मेजरेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b and scalar k belongs to real number, then फंक्शन की और स्केलर की प्रोडक्ट यदि हम करें, ठीक, फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, सॉरी यहाँ पे एडिशन किया और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। इसका जो नेचर है ये आपको बताना है कि फंक्शन जो है और जो स्केलर हमने रियल नंबर से लिया है, इन दो का यदि हम सम करें तो जो सम है क्या ये जो है हमारा मेजरेबल बनेगा या नहीं। यदि हम फंक्शन की और किसी स्केलर की जो है प्रोडक्ट करें तो क्या ये भी जो है हमारा मेजरेबल फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये दो बातें हैं। अब यहाँ पे इसका यदि हम प्रूफ करें, प्रूफ नहीं, इसका यदि हम सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इन जनरल यहाँ पे इंटरवल लिया गया है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल a to b है, और k जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन का यूज हम करते हैं। क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करते हैं। देखिए, जो सोल्यूशन है वो करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो इसकी मेजरेबल फंक्शन है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मेजरेबल फंक्शन यहाँ पे क्या है, अल्फा बिलोंग फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो सेट है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। दिस इज मेजरेबल, और यदि ये मेजरेबल हो गया तो जो हमारा फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एफ प्लस के, अब यहाँ पे फंक्शन के बजाय एफ प्लस के जो है आपके फंक्शन का वर्क करेगा। क्या है, एफ प्लस के जो है आपके फंक्शन का वर्क करेगा। तो ये भी कंडीशन आपकी होल्ड होगी। क्या है, ये भी कंडीशन आपकी होल्ड होगी। दैट मीन्स ये लिखना है हमें, और इसको जो है यदि हम देखें मेजरेबल है या नहीं, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस के ले लेते हैं। के क्या है, हमारा रियल नंबर है। देखिए, के हमारा रियल नंबर है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, समथिंग दैट जो भी हो, बट वो जो भी आएगा वो ग्रेटर देन अल्फा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम के को उस साइड भेजें तो ये जो सेट है वो क्या बनेगा, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस के। क्या है, अल्फा माइनस के।
अब यहाँ पे देखिए अल्फा तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। अल्फा में से यदि हम कोई रियल नंबर, दो रियल नंबर का यदि हम डिफरेंस करें तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी आपका एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, और इसको जो है यदि हम अनदर रियल नंबर वर्ड यूज करें एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, इसको जो है मान लीजिए कैपिटल के लेट कर लेते हैं। क्या है, कैपिटल के लेट कर देते हैं, और कैपिटल के इज इक्वल्स टू कैपिटल के या फिर यम कर दीजिए, वेयर यम क्या है आपका रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। और इस तरीके से क्या है, जब फॉर ऑल अल्फा के लिए जो है ये चीज़ें वैलिड थी, तो इसके अंदर से रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर जो कि कांस्टेंट रियल नंबर है, उसको यदि हम हटाएंगे तो क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी क्या हो गया, मिजरेबल हो गया। मतलब ये जो सेट था इसी को तो हमने जो है फर्दर इंक्रीज करते हुए, सेटिंग करते हुए किया हुआ है, और लास्ट में जो हमें मिला है वो मिजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन ही मिल गई है। तो इसका मतलब सेट हमारा क्या हो चुका, मिजरेबल। कौन सा, ये वाला सेट। क्या, इसको तो हमने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, नोटेशन अलग अलग दे रखी है, बट यहाँ पे जो है ये तो फंक्शन इसी का हमने करने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पे ये हुआ, फिर यहाँ से ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या हो गया, ये तो हो गया मिजरेबल फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इंटू के क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू के, और के है तो के आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे अल्फा बाई के कर देंगे। क्या है, अल्फा बाई के कर देंगे, और अल्फा बाई के जहाँ पे जो के है वो नॉन जीरो है। क्या है, जो के है वो आपका नॉन जीरो है। ठीक है, और यदि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। के यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यदि के नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा। क्या है, यदि के पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा, और के यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा। यदि पॉजिटिव रहा तब तो ये कंडीशन होगी, यदि के नेगेटिव हो जाएगा तब तो नेगेटिव की साइन हो जाएगी, मतलब एफ एक्स इज लेस देन अल्फा बाई के, और ये जो है जो माइनस अल्फा बाई के लेस देन में आएगा इसका जो है कॉम्प्लीमेंट वो रहेगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया गया है जस्ट उसी का ही यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट ये है कि के ग्रेटर देन जीरो हो, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। ठीक है, तो ये सेट बनेगा एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा बाई के। ठीक है, दूसरा जब नेगेटिव होगा मतलब के इज लेस देन जीरो, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये जो है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फा बाई के, और वो भी कैसा, नेगेटिव है, और फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसी बात को हमने क्या किया है, के जो है जीरो नहीं है, के की वैल्यू पॉजिटिव है, के की वैल्यू निगेटिव है, तब तो ये जो फंक्शंस हैं वो आपके इस तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, और यहाँ पे जो है ये किसके लिए है, ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो के लेस देन जीरो के लिए बनाया गया है। देखिए जो सेकंड है ये भी तो यही बात लिखा गया है, यही इसी फंक्शन का ही तो है, एफ एक्स इंटू के ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये मेजरेबल है, क्योंकि अल्फा जो है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर से यदि हम कांस्टेंट रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा,
फाइनली फिर से रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर ये है, राइट साइड ये रियल नंबर है, और ये मेजरेबल फंक्शन की यदि हम डेफिनेशन से देखें तो ये भी क्या हो गया, मेजरेबल। इसका राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहे, अभी राइट साइड की बात कर रहे हैं, मेजरेबल है। यहाँ पे यदि हम आए और इसको देखें क्या है, इसको यदि हम देखें, चलिए नेगेटिव भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन ले लीजिए। और नेगेटिव लेने से क्या है, के जब नेगेटिव होगा तो अल्फा बाई माइनस के हो जाएगा, और नेगेटिव साइन रिमूव भी करेंगे क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अल्फा को नेगेटिव भी लिया जा सकता है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन किया जा सकता है, तो इस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे इसके राइट साइड की यदि हम बात करें तो ये जो सेट है राइट साइड इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ये जस्ट इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के राइट साइड का कॉम्प्लीमेंट ही तो लिखा गया है। ये कम्प्लीटली ग्रेटर देन है, ये कम्प्लीटली लेस देन है, मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट का वर्क करेंगे। ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ राइट साइड का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और इक्वेशन नंबर सेकंड का राइट साइड है, फर्स्ट का राइट साइड सेकंड राइट साइड का कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये मेजरेबल रहा, और जो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट, ये भी मेजरेबल हुआ और ये भी मेजरेबल हुआ। कहाँ पे, राइट साइड का जो सेट है ये मेजरेबल हो गया, क्या है, ये जो राइट साइड है ये आपके मेजरेबल हो चुके। जब किसी भी सेट का यदि राइट साइड मेजरेबल हुआ तो उसको राइट साइड मीन्स जैसे आप करते थे क्या, दो इक्वेशन हो, दो इक्वेशन का यदि राइट साइड या फिर दो इक्वेशन का यदि हमें लेफ्ट साइड मिल रहा है इक्वल, तो उसका राइट साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे उन दो इक्वेशन का। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है क्या है, ये जो राइट साइड है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर सेकंड का, ये दोनों आपस में मेजरेबल हो रहे हैं, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा हमारा, मेजरेबल होगा। ये दोनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, मेजरेबल सेट के इक्वल होंगे। मतलब k इंटू एफ ऑफ एक्स जो प्रोडक्ट थी फंक्शन की और जो कांस्टेंट जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे। और आगे से आप याद भी रख सकते हैं कि कोई फंक्शन या आपका यदि मेजरेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, तो ये यदि कोई k जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो k प्लस जो आपका फंक्शन मेजरेबल है वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। और यदि जो आपका k नंबर था जो कि रियल नंबर था उसकी और फंक्शन जो कि मेजरेबल फंक्शन था उन दोनों की यदि आप प्रोडक्ट करते हो तो वो भी आपका मेजरेबल फंक्शन होगा। ठीक है, ये मेजरेबल फंक्शन था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, के आपका कोई रियल नंबर था। देन f प्लस के एंड f इंटू के इज आल्सो अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ये स्टडी करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वल्स टू के हो जाए कोई सेट। अब की बार सेट की स्टडी करेंगे, फंक्शन की नहीं, फंक्शन की तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई यदि सेट दे रखा हो, उस सेट को मेजरेबल फंक्शन देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, क्या है, तो आप कैसे देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि फंक्शन आपका मेजरेबल फंक्शन है, क्या है, फंक्शन आपका मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, देखिए f इज मेजरेबल फंक्शन, and alpha belongs to real number such that and alpha belongs to रियल नंबर बोलिए या फिर डायरेक्ट सेट बताइए। देन द सेट, कौन सा सेट, एक्स सच दैट, यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर गया, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा is measurable for each
एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फा, मतलब एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी इंक्लूड होता है। क्या है? एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है एक्सेप्ट करके लिखी जाती है, बट जो एक्सटेंडेड रियल नंबर होता है उसके अंदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड रहती है। मतलब एक्सटेंडेड रियल नंबर का जो एलिमेंट है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी हो सकता है। ओके, अब इसी बात को जो है हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। क्या है? प्रूफ करने वाले। एक बार अल्फा को हम माइनस इन्फिनिटी लेकर के प्रूफ करेंगे, एक बार अल्फा को हम पॉजिटिव का इन्फिनिटी लेकर के प्रूफ करेंगे। और एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर जो इन्फिनिटी है और जो माइनस इन्फिनिटी है ये ट्रीट एज पॉइंट, ठीक है। बट यदि रियल नंबर है तो उसके अंदर इन्फिनिटी के हो, और यदि माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को आप नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक्सटेंडेड रियल नंबर यूज किया गया है, इसका मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपके नंबर की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ये है फॉर अल्फा। अब देखिए फाइनाइट हुआ, एक तो चेक करेंगे, तीन बातें होंगी। पहला तो फाइनाइट के ऊपर चेक करेंगे अल्फा यदि हमारा फाइनाइट होगा, ठीक है। दूसरी बात यदि हमारा प्लस का इन्फिनिटी हो जाए, तीसरी बात माइनस का इन्फिनिटी हो जाए। तीनों के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो यदि मेजरेबल होगा तो यहाँ पे यूनियन कर देंगे तीनों का, तो फिर से मेजरेबल हो जाएगा। मतलब ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा? मेजरेबल सेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये सेट था ये मेजरेबल हो गया, फंक्शन हमारा मेजरेबल फंक्शन है। और ये क्या है? फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड हो रही है, ठीक है। तीन बातें हमें प्रूफ करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइनाइट के लिए देख लेते हैं। क्या है? फाइनाइट के लिए देख लेते हैं। और यदि इसको हम क्या करें, इसको यदि हम ब्रेक करें, इफ अल्फा इज फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट होगा तो यहाँ पे जो ये सेट है इसको हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। इसको जो है हम क्या करेंगे? दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्या है? दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और ये आपका एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्या है? बिल्कुल भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इन दोनों की यदि हम बातों को माने तो मतलब जब इंटरसेक्शन लेंगे तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो ये क्या कर लेते हैं? इस सेट का और इस सेट का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये सेट क्या होगा? किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। ये हमारा इंटरसेक्शन में हो जाएगा। इसको तो हमने डिफाइंड कर लिया है और यहाँ पे प्रूफ हम भी करेंगे। क्या है? इसका प्रूफ और इसका प्रूफ करेंगे। और ये जो फंक्शन है ये हमारा मेजरेबल है, ये भी हमारा मेजरेबल है। और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अ टू मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे यदि राइट साइड मेजरेबल रहा तो लेफ्ट साइड को भी क्या होना होगा? मेजरेबल होना होगा। मतलब फाइनाइट सेट के लिए ये जो सेट है ये कैसा है? मेजरेबल सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? अल्फा इज इक्वल टू यदि हम प्लस का इन्फिनिटी लें, क्या यदि हम अल्फा इज इक्वल टू प्लस का इन्फिनिटी लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है देन जो हमारा सेट होगा एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू प्लस का इन्फिनिटी है। क्या है? अल्फा की वैल्यू प्लस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी कब मिलेगा? जब हमें डिनोमिनेबल यूनियन करें। क्या है? जब हम डिनोमिनेबल यूनियन करें एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन। क्या है? यदि यहाँ पे हम डिनोमिनेबल यूनियन लें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इक्वलिटी लेके आनी है तो यूनियन कैसे लेंगे? क्या है? इक्वलिटी लेके आनी है तो यूनियन नहीं ले सकते।
क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं n वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो बात चली हुई है ये इन्फिनिटी के ऊपर चली हुई है, तो n को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना होगा, n को जो है हमें 1 to प्लस का इन्फिनिटी वेरी करवाना होगा। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी के लिए जो है यहाँ पे x सच दैट f ऑफ x इज लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है ये तो जस्ट क्या है, अब देखिए डिनोमरेबल यूनियन, इसके अलग अलग सेट की बात करें, x सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, x सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, x सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, इन सब का यदि हम डिनोमरेबल इंटरसेक्शन करें, हमें पता है कि ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ये सभी तो जस्ट मेजरेबल सेट ही है। क्या है, ये सभी के सभी जो है मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने स्टडी किया कि ये मेजरेबल सेट हो गए। और मेजरेबल हमें डिनोमरेबल इंटरसेक्शन ऑफ एन मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल, राइट साइड इसका हुआ मेजरेबल, तो लेफ्ट साइड को भी क्या होना होगा, मेजरेबल होना होगा। अब जब फाइनाइट था तब भी ये सेट मेजरेबल रहा, जब प्लस का इन्फिनिटी हुआ अल्फा की वैल्यू तब भी ये मेजरेबल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का इन्फिनिटी यदि हम करें तब जो सेट होगा एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इक्वलिटी वर्ड यूज यहाँ पे हुआ है, इक्वलिटी की वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया गया। और यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन लेने के बाद वो सारे पॉइंट होंगे एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लेस देन एन क्यों, क्योंकि सॉरी 1 to माइनस इन्फिनिटी क्या है, नेगेटिव में चलेगा, क्या है, नेगेटिव में चलेगा। वन टू इन्फिनिटी भी कर दीजिए, क्या है, 1 to इन्फिनिटी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो साइन आपने लेस देन का यूज कर ही दिया है। क्या है, साइन तो आपने लेस देन 1 n का यूज कर दिया है, मतलब यहाँ पे लेस देन 1 लेस देन 2 इस सेट का तो जस्ट ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट जो है मिजरेबल सेट का मिजरेबल होता है। फिर से ये क्या हो जाएगा, मिजरेबल, मतलब राइट साइड फिर से इसका क्या हो गया, मिजरेबल हो गया। और इसका राइट साइड यदि मिजरेबल हुआ तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसे भी क्या होना होगा, मिजरेबल होना होगा। मतलब फाइनाइट था तब भी ये सेट मिजरेबल, प्लस का इन्फिनिटी है फिर भी ये सेट मिजरेबल, माइनस का इन्फिनिटी है फिर भी ये सेट मिजरेबल। ठीक है, ओके। फाइनल ये हुआ कि यहाँ पे जब फाइनाइट अल्फा की वैल्यू थी तब भी ये जो है मिजरेबल हो रहा था, प्लस का इन्फिनिटी था तब भी मिजरेबल, माइनस का इन्फिनिटी है तब भी मिजरेबल। मतलब ये हुआ कि इसको जो है हम थ्योरम के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, क्या, इफ एफ इज मिजरेबल फंक्शन देन द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इज मिजरेबल फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फा। एक्सटेंडेड रियल नंबर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, इसलिए अल्फा और माइनस अल्फा की वैल्यू प्लस का इन्फिनिटी और अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के ऊपर भी वर्क किया गया है। ठीक है, यदि यहाँ पे सिंपली रियल नंबर होता तब तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के ऊपर वर्क कर लेते, या फिर फाइनाइट के ऊपर ही वर्क कर लेते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब यदि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर की बजाय ओनली रियल नंबर यूज कर दे तब भी ये जो थ्योरम है ये आपकी वैलिड होगी, क्योंकि एक्सटेंडेड रियल नंबर जो है आपका क्या करता है, रियल नंबर को कंटेंड करता। मतलब रियल नंबर और एक्सटेंडेड रियल नंबर की यदि हम बात करें तो जो बड़ा है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर है, रियल नंबर को बढ़ा के बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, और रियल नंबर को बढ़ा के बनाया गया मतलब एक्सटेंडेड रियल नंबर बड़ा सेट हुआ इन कंपैरिजन टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये रही बात। तो यहाँ पे यदि रियल नंबर, एक्सटेंडेड रियल नंबर के लिए कोई चीज़ वैलिड है तो रियल नंबर के लिए तो वैलिड होनी ही चाहिए, तो ये रियल नंबर के लिए भी रिजल्ट वैलिड है, थ्योरम वैलिड है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो मेजरेबल होता है या नहीं। अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा और यहाँ पे हमें पता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं, कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूअस तो है,
कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज मेजरेबल, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हमारा मेजरेबल फंक्शन होता है। क्या है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन आर मेजरेबल। कांस्टेंट फंक्शन आर मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको बता देते हैं, प्रूफ आप कीजिएगा, यदि आपसे नहीं होगा तो वो चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, सेकंड जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट भी है। द फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एज मेजरेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ एंड ओनली इफ। क्या है, द फंक्शन एफ इज मेजरेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ एंड ओनली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। एनी वन of the following conditions hold। पहली बात, x such that fx is greater than alpha is measurable। x such that fx is greater than alpha is measurable set for every real number alpha। for every real number alpha। दूसरी बात, x such that मतलब इसी को लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू करके चार जो है थ्योरम बताई गई, और चारों के चारों आपके क्या होंगे, मेजरेबल होंगे फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा के लिए। ठीक है, और इसको जो है आपको प्रूफ यदि आपकी मर्जी है तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप याद रख लीजिए, ये चीज़ें वैलिड हैं ऑलरेडी। और ये जो है पावरफुल रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का, यदि ये बातें तो ये बातें हैं, ये बातें हैं तो ये भी होगा। ओके, एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा इज measurable for every real number alpha। जो तीसरा यहाँ पे है, तीसरे की यदि हम बात करें, तीसरा यहाँ पे x such that fx is less than alpha is measurable for every real number alpha। फोर्थ जो इसका है, x such that fx is less than equals to alpha is measurable for every real number alpha। ठीक है, यदि आपका जो फंक्शन है f जो कि मेजरेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो जो ये सेट होगा ये हमारा मेजरेबल होगा फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा के लिए। दूसरी बात, यदि ये फंक्शन मेजरेबल है फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा के लिए, तो जो हमारा फंक्शन है f है वो भी हमारा मेजरेबल फंक्शन होगा। देखिए, चाहे तो वो साइन ग्रेटर देन अल्फा चले, चाहे वो साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा चले, चाहे वो लेस देन अल्फा चले, चाहे वो लेस देन इक्वल्स टू अल्फा चले। ठीक है, यदि ऐसा भी चलेगा तब भी आपका जो सेट होगा वो मेजरेबल होगा। ठीक है, क्या है, मेजरेबल होगा। और यदि इक्वल्स टू अल्फा हुआ, चाहे वो एक्सटेंडेड रियल नंबर की बात हो, चाहे वो रियल नंबर की बात हो, तो वहाँ पे भी आपने अभी प्रीवियस थ्योरम या फिर क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व किया है कि इक्वल्स टू यदि सेट के अंदर अल्फा है तो वो भी क्या करता है, वो भी आपका मेजरेबल सेट बनाता है, मेजरेबल वो भी होता है। ठीक है, कहाँ पे, जो भी आपको गिवन होगा, चाहे वो एक्सटेंडेड रियल नंबर हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो आपको इंटरवल इस तरीके से क्लोज्ड इंटरवल करके देगा, और यदि नहीं देगा तो बताएगा कि इसके अंदर आपको देखना है मेजरेबल। ठीक है, ये होगा। और आपने ये जो चार पॉइंट्स आपने देखे, यदि ये चार पॉइंट्स में से कोई एक हो, चाहे ये है फंक्शन यदि आपका मेजरेबल हो, तो इन चारों में से कोई एक कंडीशन को होल्ड ये करेगा।
ठीक है। और यदि इनमें से कोई एक कंडीशन है तो ये ऊपर वाला होगा, दूसरी है तो ये भी तब भी होगा, तीसरी है तब भी होगा, चौथी है तब भी होगा। मतलब इन चारों में से कोई एक कंडीशन और फंक्शन मिजरेबल है तो इन चारों में से कोई एक कंडीशन हमेशा होगी। जिसका आपको जो है रिक्वायरमेंट है उसी को आप पिक कर लीजिए, उसी को आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।